आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल साथियों, अपना पड़ोसी पाकिस्तान, नाम उसका आप जानते ही हैं, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने पड़ोसी पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेर दिया किसने? सऊदी अरब ने। क्या किया? हुआ ये प्यारे साथियों कि सऊदी अरब और पाकिस्तान कुछ दिन पहले बहुत अच्छे दोस्त बने थे। बहुत अच्छे दोस्त बने थे। अच्छे दोस्त इसलिए बने थे क्योंकि इमरान खान जो हैं ये हर जगह जा जा करके अपने मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने निकले हुए थे। यानी कि इनका कहना था कि हम पूरी तरह से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सबको मिलके रहना चाहिए और इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए अपने आप को कि एक दूसरे की परिस्थितियों में मदद करें। इमरान खान प्रधानमंत्री बने और पूरी दुनिया की यात्रा पर निकले। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने यहां बुलाया और सबसे ज्यादा तो साहब इनका जो फोकस रहा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसे हम ओआईसी कहते हैं, उस पर रहा। इन्होंने क्या किया? ओआईसी के जो मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है सऊदी अरब और यूएई, ध्यान से सुनिएगा इस पूरी घटना को, सऊदी अरब और यूएई वहां पहुंच गए साहब ये, और उन दोनों देशों के साथ में अपना मुस्लिम होना याद दिलाया गया कि देखिए आप भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, क्यों ना एक दूसरे की मदद की जाए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के अंदर पूरी तरह से उन देशों को खिलाफत की जाए या उन देशों के खिलाफ बोला जाए जो कि क्या बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान में कोई भी कार्य होता है उस कार्य का मुख्य आधार, मतलब वहां का प्रधानमंत्री भी अगर बनेगा तो उसको हर बार कस्में यही खानी होंगी कि वो कश्मीर के लिए क्या करना चाहता है, वो भारत के लिए क्या करना चाहता है, यहां का यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों कि पाकिस्तान में इमरान खान जब आए थे तब भी उनका सपना यही था कि कश्मीर के लिए वो क्या विचार करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के सामने उनके विचार अब जब जाहिर हो गए हैं, जब से उन्होंने नए मैप को जारी किया उसके बाद तो कश्मीरियों का भी दिमाग खुल के आ गया है। जो कश्मीरी ये समझते थे कि पाकिस्तान हमारी आजादी का समर्थक है, उनको भी ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। जब से पाकिस्तान ने अपने नए मैप में कश्मीर को अपना होता हुआ दिखाया तब से कम एक चीज जो अच्छी हुई, जो कश्मीरी भारत के खिलाफ थोड़ा दिमाग में बना के माहौल रखते थे कि ये हमें आजाद नहीं होने देना चाहते, उन्हें ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान की मंशा क्या है और एक फेलियर स्टेट की मंशा क्या है। अब क्या होता है, ये जाते हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो अभी जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया, उस स्पेशल स्टेटस के बाद में पाकिस्तान बहुत ज्यादा कुलबुला गया। उसे लगा कि ये जो उनका सपना था कि कभी ये इसे सेपरेट स्टेट देखेंगे वो तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की मंशा तो इतना ही नहीं बाकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की भी है। ऐसी स्थिति में ये दर दर भटकते फिरे और उनका वो जो डर है ना, वो डर इतना हावी हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो कि 57 देशों का कम समूह है, वहां पहुंच करके कहने लगते हैं कि देखिए कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं और ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम भारत के खिलाफ अपना कोई रुख जो है वो स्पष्ट करें। और ये बात और रूप से जान लें, पाकिस्तान ने यह कहने का प्रयास किया यहां पर कि हम लोग कश्मीर के मसले पर एकजुट हो जाएं और कश्मीर के मसले पर भारत को अपनी तरफ से दबाव प्रदर्शित करें, उनको समझाएं और या उनको यह कहें कि आपने जो किया वो गलत है। कश्मीर के मुद्दे पर मेरे प्यारे साथियों ये जो पाकिस्तान है ये दर दर भटकने लगा। अब क्या होता है, इसके दर दर भटकने की कहानी के बीच में एक नया ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन मना कर देता है कि हम आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने, ओआईसी ने यह जरूर कहा कि भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ में इन दिनों बर्ताव हुआ उसके ऊपर चिंता जाहिर की। जैसे उनका कहना था कि सीएए प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिमों के साथ जो स्टेट ने बिहेव किया या फिर उनको लगता है कि जो आंदोलन हुए उस पर विचार करना चाहिए। नंबर 2, उनका यह भी कहना था ओआईसी का कि भारत के अंदर दिल्ली में जो हुए दंगे थे उन पर भी भारत सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। इन दो बातों में हालांकि बाद में भारत ने अपना भी रुख स्पष्ट किया और कहा कि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, जो भी चीजें हैं वो बाद में सामने आ ही जाएंगी और बहुत सारी बातें सामने आ भी गई हैं।
सीएए के प्रोटेस्ट रुक चुके हैं क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है। दिल्ली दंगों के कल्प्रिट पकड़े गए हैं जिन्होंने पूरी तरह से इन पूरे दंगों को डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले प्लान किया था, ताकि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान जो है वो इंडिया के ऊपर जाए और वो कोई ना कोई भारत को जो दी जाने वाली मदद है उसे रोक जाए। अक्सर राष्ट्र विरोधी तत्वों का यह काम होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली दंगे उसी समय भड़के थे जिस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, तो उनका मेजर मकसद यही था। उस टाइमिंग को अगर आप देखें तो राष्ट्र विरोधी तत्वों का टाइमिंग ये था कि ऐसा कोई टाइम इस समय पर किया जाए जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मीडिया, हर तरह का न्यूज चैनल इंडिया में होगा और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि भारत के मसले को दुनिया के सामने रखा जाए। और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने ऐसा किया, लेकिन वो नाकाम ही होंगे और उनकी नाकामी में हम सबका एक बने रहना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ओआईसी के अंदर जब ये बहुत ज्यादा ढिंडोरे पीट रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया, क्या कह दिया कि भाई साहब हम जो है ये नया ओआईसी बना लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि इसने 57 देश जो हैं मुस्लिम कंट्री, उनसे अलग होने का एक धमकी भरा मैसेज कन्वे कर दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में हम इस ओआईसी में नहीं रहना चाहते। ऐसा कुछ मैसेज इन्होंने कन्वे कर दिया, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों सऊदी अरब और यूएई जानते हैं कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं वो किसी ना किसी तरह से स्टेट प्रमोटेड हैं और वो देर सवेर ही सही वो समझ में आ जाते हैं। इवन भारत के बारे में ओआईसी का मानना है कि भारत को ओआईसी अपना मेंबर बनाए, जबकि आप कहेंगे कि सर ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि दुनिया के कुल मुसलमानों में 11% मुसलमान केवल भारत में रहते हैं। दुनिया के कुल प्रतिशत जितने भी मुसलमान हैं, अगर 100 मुसलमान कुल दुनिया में हैं, उनमें से 11% भारत में रहते हैं। ऐसी स्थिति में ओआईसी का चाहना है कि वो भारत को भी अपना मेंबर बनाए और ऐसा किया भी गया। वर्ष 2019 में सुषमा स्वराज को एज एन डेलीगेट यहां पर आमंत्रित भी किया गया था। इसका पाकिस्तान ने पुरजोर विरोध किया क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी का संस्थापक सदस्य है। पाकिस्तान का कहना था कि एक ऐसे राष्ट्र को जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में रही हैं या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता है तो फिर उन्हें ओआईसी में क्यों बुलाया जा रहा है। इस बात का हालांकि पाकिस्तान के विरोध का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकला और भारत ने बकायदा ओआईसी को ज्वाइन किया था। मेंबरशिप की जहां तक बात आती है, भारत ने भी अपनी तरफ से रुख स्पष्ट किया है कि भारत को ओआईसी का मेंबरशिप बनाया जाए, मेंबर दिया जाए। अब क्या होता है साहब कि ओआईसी जो है वो असल में जो डोमिनेट किया जाता है वो 2 देशों के द्वारा किया जाता है। इनमें 57 कंट्री तो हैं, लेकिन 2 ही कंट्री हैं जो इसमें डोमिनेट करती हैं और उनमें एक का नाम है सऊदी अरब और दूसरे का नाम है यूएई। यूएई बोले तो संयुक्त अरब अमीरात। मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब और यूएई के भारत के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं। रीजन इसके पीछे 2 प्रकार से समझा जा सकता है। जब हम यूएई की बात करते हैं तो आपको कुछ ही दिन पहले पता होना चाहिए कि भारत का राफेल कहां पर लैंड किया था। भारत का राफेल अल दफरा एयरपोर्ट पर लैंड किया था जो कि यूएई के अंदर है। फिर आप पूछेंगे कि सर सऊदी अरब से भारत के संबंध कैसे हैं। देखिए आपको समझना होगा कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का फ्रेंडली नेशन है और फ्रेंडली नेशन होने के नाते भारत का और सऊदी अरब का बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ में व्यवहार रहा है। अच्छी बात है। अब क्या हुआ साहब कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो वो सऊदी अरब क्या बोले तो मुस्लिम भाई भाई करके पहुंचते हैं और वहां पर निमंत्रण देके आते हैं। वहां के जो राजा हैं जिनका नाम है बिन सलमान, उनसे कहते हैं कि आप हमारे यात्रा पर जरूर आइएगा। और साहब बिन सलमान जो हैं वो 2019 में पाकिस्तान की यात्रा पर आते हैं। पाकिस्तान की यात्रा पर आते हैं तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं, उससे एक कदम आगे ये निकले और इमरान खान ने बिन सलमान की खुशामदीद में उनके लिए गाड़ी भी चलाई। यानी कि इनका कहना है कि ये ड्राइवर तक बने किसके, ये जो आपको बगल वाली सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं इनका नाम बिन सलमान है। ये सऊदी अरब के किंग हैं, यानी कि इन्हीं का शासन चलता है। अब सवाल बनता है मेरे प्यारे साथियों कि जब इन्होंने गाड़ी चलाई तो भाई गाड़ी चलाने के लिए कुछ मेहनताना भी बनता है। मेहनताना में बिन सलमान खुश हुए और इमरान खान से बोले कि जाओ बेटा ऐश करो, तुम्हें हम $6.2 बिलियन की मदद दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितने डॉलर की मदद दे रहे हैं? $6.2 बिलियन की मदद दे रहे हैं। इससे जाओ और ऐश करो। अब साहब बड़ा सवाल यह बना मेरे प्यारे साथियों
कि इस 6.2 बिलियन को इन्होंने कैसे बांटा, कैसे मदद करी, अब मैं आपको वो बताता हूं। इनमें से मेरे प्यारे साथियों $3 बिलियन तो इनको सहायता दी गई, यानी कि धन पकड़ाया गया। इतना तो बोले देखो तुम्हारा इस समय क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में विदेशी मुद्रा के भंडार जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक काम करो, $3 बिलियन तो तुम अपने पास रखो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये कहा गया कि जो $3.2 बिलियन है, इसके अतिरिक्त बची हुई राशि, इसका तुम तेल परचेज करते रहो और इसका तेल का जो दाम है यानी कि जो मूल्य है ये बाद में चुकाते रहना। यानी कि एक तरीके से पेमेंट को डिफर कर दिया। डिफर का मतलब हुआ जैसे उधार करना नहीं कहते हैं कि आप एक काम करो, माल ले जाओ साहब, बाद में पैसे दे देना। तो इस प्रकार से ये इनके लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हुआ था बिन सलमान का आना और इनके लिए ऐसी डील दे करके जाना। बात थी ये 2019 की। 2020 में जो इमरान खान है, इनके अंदर कश्मीर का राग फूटा। असल में क्या है कि इनको दिखाना था अपने देश में कि देखो मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में इमरान खान ने पाकिस्तानी जनता को दिखाने के लिए अपनी तरफ से राग तो अलापा ही, और इतना आगे निकल गए कहते कहते कि ओआईसी में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मुस्लिम देशों का एक अलग संगठन बना लेंगे। दुनिया को पता है कि इनके साथ कौन आने वाला है, इनके साथ अधिकतम कौन आ सकता है, तो उसका आंसर है टर्की आ सकता है, और दो चार वो देश जिनको चाइना ने खरीद रखा है वो लोग आ सकते हैं। अब ऐसा कहना हुआ और दूसरी तरफ से बिन सलमान का भटकना हुआ। बिन सलमान ने कहा बेटा तुम हमारे नेतृत्व के सामने चैलेंज कर रहे हो, हमारे ही बख्शीश पर पलते हो और हमारे सामने चैलेंज कर रहे हो। ऐसी स्थिति में बिन सलमान ने तुरंत कहा कि बेटा डिफर पेमेंट जो है तुम लोगों का वो बंद किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब ने कहा कि आप लोगों को जो तेल उधारी में मिल रहा था वो उधार में मिलना बंद, पेमेंट करो, तेल मिल जाएगा। नंबर एक बात। अब ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है कि तेल देना बंद कर दिया क्या? नहीं, तेल परचेज कर लो लेकिन पैसे के साथ, उधारी बंद हो गई। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या कही गई कि तुमको जो $3 बिलियन का बेटा हमने हेल्प किया था ना, वो जो $3 बिलियन की हेल्प की थी वो पैसा भी हमें चाहिए। इसमें से $1 बिलियन जो है वो तो अभी लौटाओ। तो पाकिस्तान पहुंचा भटकता हुआ किसके पास? चाइना के पास। चाइना के पास जाकर के कहा कि माननीय हमको उधर पैसे देने हैं। तो चाइना ने तुरंत इसको साहब $1 बिलियन की हेल्प करी। $1 बिलियन चाइना से लेकर के पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पकड़ा दिए। तो अब इस समय सऊदी अरब का कितना लोन बचा हुआ है इनके ऊपर? $2 बिलियन का लोन बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह त्रस्त इस बात से हो गया कि उन्होंने जो जुलाई में अभी बजट घोषणा की थी, उस बजट घोषणा में उन्होंने इस चीज को कैलकुलेट ही नहीं किया था कि कोई देश उनसे इतना जल्दी पैसा मांग लेगा। ऐसी स्थिति में चाइना को अपना एक ही मतलब क्या कहते हैं, रखवाला नजर आ रहा है और उसका नाम है चाइना। मेरे प्यारे साथियों, चाइना बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है। उसका केवल इतना सा कंसर्न है कि पाकिस्तान को इतना डेप्थ ट्रैप में डाल दो कि पाकिस्तान का पूरा की पूरा जो एरिया है वो उसके कब्जे में हो जाए, और इसको वो बखूबी निभा रहा है। ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है यूएई का स्टैंड क्या हुआ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया। मेरे प्यारे साथियों, यूएई ने भी वादा किया था इनसे कि हम आपको $6.2 बिलियन की मदद देंगे, तेल की भी मदद देंगे और धन की भी मदद देंगे। लेकिन यूएई समझदार निकला था, वो पाकिस्तान के हाव भाव देखते हुए उसी समय उसके साथ में पेमेंट रोक दिया था और आधा कर दिया था। जिस समय घोषणा की थी उसके बाद ही उसने आधा करके इनको पकड़ाया था। अब देखना होगा कि यूएई किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ में बर्ताव करता है। तो ये थी खास बातें जो कि आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी इन दिनों 2-3 घटनाएं और हुई हैं, वो भी जान लीजिए एक साथ, क्योंकि देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है उस पर एक नजर बने रहना जरूरी होता है। हाल ही में एक घटना और हुई है, और वो क्या हुई है? डिफेंस के रूप में मेरे प्यारे साथियों, चाइना ने और पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इंटेलिजेंस एग्रीमेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत और जापान के लिए 5 आई नेशन जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं। 5 आई नेशन कौन कौन से हैं? तो 5 आई नेशन में आपके सामने अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। ये भारत के साथ साथ, जिस प्रकार से भारत और जापान के साथ साथ इंटेलिजेंस की सूचनाएं साझा कर रहे हैं, उसी प्रकार से चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भी हमारे साथ में इंटेलिजेंस की सुविधाएं साझा करे। एक और यहां पर काम देखा गया है, और वो क्या कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? वर्तमान में चाइना के द्वारा तालिबान की तरफ भी हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि तालिबान में से अमेरिका बाहर जा रहा है।
ऐसी स्थिति में बन रहे वैक्यूम को चाइना भरना चाहता है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिक्स किस तरफ मुड़ती है। हमारा नजर इस पर पूरे टाइम बना रहेगा और आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से समझते रहेंगे। जिस ओआईसी की मैंने चर्चा करी, इसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1969 में। इसके अंदर वर्तमान में 57 सदस्य हैं और जेड्डा, जो कि मेरे प्यारे साथियों सऊदी अरब में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब गल्फ कंट्री है। ये एक तरफ से लाल सागर से और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ से बॉर्डर साझा करता है। दोनों ही जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल हैं, हमें यह मालूम होना चाहिए। चलिए साथियों,